देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज पर पीसीबी ए। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली के आधार पर दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जिनको हम बोलते हैं थ्रू होल कंपोनेंट या एसएमडी कंपोनेंट्स। आपका जो स्क्रीन पर भी खुला हुआ है, ठीक है, ये तो आपने बनाया अभी, दैट इज सिंगल साइड पीसीबी। अब मैं डबल साइड में फोकस कर रहा हूँ। डबल साइड में आप पहली बात तो ये कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, या डबल साइड का कंसेप्ट मैं आपको अपने तरीके से जैसे क्लास में डिलीवर किया था वो डिलीवर करूँ। आपने कुछ काम किया हो और उसमें दिक्कतें आई हों तो वो तो होगा क्वेश्चन आंसर। आप ये कह रहे हैं कि ये मैंने अभी डबल साइड में प्रैक्टिस नहीं किया, एक कंसेप्ट हो गया कि हम शुरू से लेके फिर उस चीज़ को हम रिपीट करें। डबल साइड में मुझे एसएमडी, डबल साइड में एसएमडी, सिंगल साइड में एसएमडी लगाना जानते हैं? नहीं सर, एसएमडी समझ नहीं आ रहा, डबल साइड सिंगल साइड में। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। जिन लोगों को पता है वो लोग सुनेंगे उसको रिपीट। कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे हमने डिलीवर किया, एक नॉर्मली मान लीजिए क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो हमने कहा कि एक बच्चे से लेकर 10 बच्चे तक एक क्लास में बैठते हैं, ठीक है, और ऐसा होता ही है। जैसे भी मान लो मैंने इनको अकेले को पढ़ाया, तो जब अकेले पढ़ते हैं तो अकेले पढ़ने में चीज़ें तो एज पर द वर्कशीट सारी डिलीवर हो रही हैं, लेकिन जो एक क्यूरियोसिटी माइंड में जनरेट होती है वो इनके अकेले की होगी। तो क्वेश्चन आंसर सिर्फ इनके लिए लिमिटेड रहेंगे। और अगर मान लीजिए वही क्लास पूरी फुलफिल है 10 स्टूडेंट की या 5 की या 7 की, तो मेरे पास क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आने के चांसेस हैं। हो सकता है उन्होंने इस क्वेश्चन को सोचा भी नहीं। ये तो कहेंगे, अगर मैंने पूछा कि हाँ भाई सब समझ में आ गया, बोल रहे हाँ सब समझ में आ गया। हो सकता है किसी ने तीसरे ने ये पूछ लिया होगी भाई ये कैसे होता है, जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। तो एक क्लास हमारी बेहतर होगी या मोर देन 1 के लिए बेहतर कहलाएगी? हाँ जी सर, भेज दिया, देख लेता हूँ। तो जो हमारा बेहतर लर्निंग होती है वो तो मोर देन 1 में ही होगी। और इसका रीजन ऐसा, इसका मैं ही नहीं कह रहा कि एक में हम सीख नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस हैं वो एक से ज़्यादा में आने के चांसेस हैं सिंगल में। तो हम तो एक को भी पढ़ाएंगे, अब तो 10 मैक्सिमम 10 को भी पढ़ाएंगे एक क्लास में। तो ये अपने टाइम पे और क्लास के पैटर्न पर डिपेंड करता है क्या हो रहा है। तो अभी मैं कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ कि सिंगल साइड पीसीबी या डबल साइड पीसीबी में जब हम एसएमडी कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं। अभी 2 बजे के बाद कॉल करता हूँ जी आपको। तो एसएमडी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? सरफेस माउंट डिवाइस। और सरफेस माउंट डिवाइस को सबसे पहले हमें समझना होगा कि सरफेस माउंट डिवाइस बेसिकली है क्या। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं तो ये थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पर कंपोनेंट्स की लेग को हमने पीसीबी के अंदर इंसर्ट किया और सोल्डरिंग किया। सोल्डरिंग किधर किया मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। हाँ जी बस, हाँ अरे इधर आ जाइए, थोड़ी देर में आपसे बात कर रही हूँ। बैठ जाइए, क्लास ही चल रहा है, आप बैठ के सुन लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर थ्रू होल कंपोनेंट्स हमने यूज़ की, कंपोनेंट की लेग आर पार की होल के अंदर। लेकिन जब मैं एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ तो एसएमडीज अगर यहाँ देखें तो इसके अलावा अगर मैं दूसरे बोर्ड पर देखूँ, जैसे यहाँ देख रहे हैं बड़े बोर्ड पर ये देख रहे हैं आप, ये थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे। और एसएमडीज ये, यानी कि अभी अगर हम इसको देखें तो एसएमडी के लिए हमने जो होल किया था थ्रू होल कंपोनेंट में वो होल नहीं है, क्योंकि एसएमडी की लेग्स अपने आप में कितनी छोटी होती है। तो थ्रू होल की और एसएमडी के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? यानी कि अगर थ्रू होल की हम बात करें तो कंपोनेंट लेग्स आर टू बी इंसर्टेड इनटू द होल इन पीसीबी एंड देन सोल्डर्ड। और एसएमडी की सरफेस माउंट डिवाइस की अगर बात करें, ये पूछ रहे हैं, तो एसएमडी कंपोनेंट्स की लेग्स यानी कि कंपोनेंट लेग्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ पीसीबी एंड देन सोल्डर्ड। तो कंपोनेंट लेग्स का मतलब उसकी बॉडी उसके साथ है, ठीक। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ स्क्रीन पे अब आपको दिखा रहा हूँ, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ये पीसीबी का फाइल मैंने ओपन किया। इस पीसीबी की फाइल को हमने मेनली क्या देखना है कि यहाँ पर अभी थ्रू होल कंपोनेंट्स है, इतना सब जानते हैं। थ्रू होल क्यों कहला रहा है? क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट की एक बॉडी आपको दिखाई दे रही है। लेयर्स में बता चुका हूँ कि उसकी बॉडी किस लेयर में है,
नॉर्मली जब हम कंपोनेंट्स लाइब्रेरी के अंदर से उठाते हैं, कोई भी चाहे एसएमडी हो या थ्रू होल हो, तो उसकी बॉडी हमेशा टॉप ओवर लेयर में ही होगी या टॉप शेल्फ में होगी, राइट। और यहाँ पर बताया आपको कि जब हम थ्रू होल कंपोनेंट यूज करते हैं तो पैड मे बी इन मल्टी लेयर और पैड मे बी इन टॉप लेयर और बॉटम लेयर। ये डिपेंड करता है कंपोनेंट की नेचर के ऊपर, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। मैंने टॉप क्यों कहा, क्योंकि एसएमडी केस में, मैंने कहा मल्टी लेयर तो मैंने कहा थ्रू होल के केस में, और मैंने कहा सिर्फ बॉटम लेयर में पैड हो सकता है तो वो थ्रू होल के केस में सिंगल साइड पीसीबी। ठीक, अब यहाँ पर मैं एसएमडी यूज करना चाह रहा हूँ, तो एसएमडी का मतलब उसके अंदर होल नहीं है लेग के अंदर डालने के लिए, यानी कि पैड के अंदर होल नहीं है। तो एसएमडी कंपोनेंट में कोई भी लाइब्रेरी से पहले तो एक पिक कर रहा हूँ, लाइब्रेरी कंपोनेंट्स, और पीएफडब्ल्यू लाइब्रेरी के अंदर मान लीजिए ये हमारा डिस्प्ले मैंने किया। डिस्प्ले के बाद आपको दिखाई दिया कोई भी कंपोनेंट, में कंपोनेंट के बारे में भी नहीं बता रहा हूँ, उसकी मैं एक नेचर के बारे में बता रहा हूँ कि एसएमडी कंपोनेंट्स क्या है, कितनी वैल्यू का हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो सब्जेक्ट बाद में दूंगा। प्लेस किया मैंने, प्लेस कोई नाम दिया इसको, R1 R2 जो भी मेरा कंपोनेंट है उसकी वैल्यू मैंने फीड कर दी, ये आ गया आपका, कहीं भी मैंने एक प्लेस किया है। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जब हमने लाइब्रेरी से थ्रू होल कंपोनेंट लिए थे तो पैड था मल्टी लेयर में, और उसके अंदर होल का एक यहाँ पर दिखाई दिया कि होल यहाँ पर है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो पैड मल्टी लेयर में नहीं है, कलर चेंज है। कलर चेंज का मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन लेयर चेंज है बेसिकली। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ दिखा रहा है आपकी टॉप लेयर, इसकी बॉडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ टॉप ओवर लेयर। ऐसे ही मैं थ्रू होल के लिए देख रहा हूँ, ये इसकी बॉडी पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये टॉप ओवर लेयर, और बॉडी के अलावा मैं पैड पे क्लिक कर रहा हूँ, दैट इज इन मल्टी लेयर। ये वो चीज़ें जो हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ किया और तब आई। अगर छोटी सी हमको एक बात कहें, मल्टी लेयर पैड क्यों यूज़ करते हैं, इस पर हम फोकस अभी नहीं करेंगे। लेकिन सिंपली अगर मैं सिंपली एक क्वेश्चन पूछूँ कि ये पैड, ये पीसीबी सिंगल साइड पीसीबी है, अगर इस पैड को मैं सिंपली बॉटम लेयर में कर दूँ, यहाँ पर ये बॉटम लेयर में मैंने किया, ये ग्लोबली मैंने चेंज कर दिया सारे पैड्स, तब भी ये पीसीबी सिंगल साइड ही है, कुछ और हो जाएगा। सिंगल साइड ही है, यानी कि सिंगल साइड में वन साइड कॉपर लेयर। अब नॉर्मली कॉपर लेयर में दो चीज़ें नॉर्मली होती है, या तो ट्रैक्स और पैड, कंडक्टिव दोनों हैं। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, पैड मीन्स सोल्डरेबल पॉइंट एंड ट्रैक मीन्स इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट लेग्स। लेकिन कंडक्टिव दोनों हैं, एक नाम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस को हमने नाम दे दिया। तो ये भी सिंगल साइड पीसीबी, वो भी सिंगल साइड था। लेकिन अगर मैं उस पीसीबी को डबल साइड कहूँ तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर मल्टी लेयर पैड हमने यूज किया तो मल्टी लेयर का मतलब है कि वो टॉप लेयर में भी जा रहा है। अगर मैं प्रिंट आउट निकालूँ तो वो टॉप लेयर में पैड दिखाई देंगे। जो लेयर्स हमने पढ़नी है इसलिए हमने पहले लेयर पढ़नी है। मल्टी का मतलब मोर देन वन लेयर, वो टॉप में भी है, वो बॉटम में भी है। अगर टॉप का मैं प्रिंट आउट निकालूँ तो टॉप में मेरे कंडक्टिव पैड पाथ के रूप में सिर्फ पैड दिखाई देंगे, और बॉटम में आपको पैड भी दिखाई देंगे और आपके ट्रैक भी दिखाई देंगे। ये डिफरेंस आपको पहले बताना जरूरी है एसएमडी से पहले। अब यहाँ लिया हमने एसएमडी, मैंने अंडू कर दिया सब चीज़ों को। ये एसएमडी में क्या हुआ कि हमारे पैड्स जो थे वो टॉप में ही, क्योंकि कंपोनेंट की लेग को हमने इंसर्ट तो करना नहीं है, तो बॉडी भी उसकी टॉप ओवर लेयर में है और पैड भी टॉप में आएंगे, जो हमने लेयर के अकॉर्डिंग पढ़ा। टॉप लेयर फॉर कंडक्टिव पाथ एंड टॉप ओवर लेयर फॉर कंपोनेंट प्रिंटिंग, यानी कि कंपोनेंट प्रिंटिंग का मतलब जो लोकेशन है उसकी बॉडी को दिखा रहा है, उसकी फुटप्रिंट को दिखा रहा है, साइज क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं अब फॉर एग्जांपल इसके पैड्स हैं टॉप लेयर में और ये सिंगल साइड पीसीबी है, तो मैं मनीष से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए एक लेक्चर है, ये जो डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं इसके एसएमडी से रिलेटेड। मैंने एक यहाँ से ट्रैक लिया, ये मैंने बॉटम लेयर है, सिंगल साइड पीसीबी है, इसलिए मैं बॉटम लेयर के ट्रैक ले रहा हूँ आपको समझाने के पर्पज़ से, और आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया और इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने सही कनेक्ट किया है या गलत कनेक्ट किया है, सिर्फ मनीष बताएगा अभी। ये आपकी लेयर के अनुसार, जो लेयर हमने पढ़ी है अभी, और आप बैठे थे उस क्लास में और पहले भी आपने पढ़ चुके हो, ठीक, सही कनेक्ट किया।
सर टॉप लेयर में आएगा, हाँ टॉप लेयर में। टॉप लेयर में ट्रैक आएगा जी सर, तो स्पीकर ये में जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगा। अभी मेरा प्रश्न अब सबसे है, अभी हमने एक कंपोनेंट लिया एसएमडी और पीसीबी हमारा बन रहा है सिंगल साइड, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन सिंगल साइड पीसीबी। जब डबल साइड में लूँगा तो मैं फिर क्वेश्चन आंसर पूछूंगा कंसेप्ट को डिलीवर करने के बाद। अभी हमारा एसएमडी कंपोनेंट है, सिंगल लेयर पीसीबी है, बाकी सारे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। मैंने एक एसएमडी कंपोनेंट यूज़ करना था, एडिशनल मैंने रख दिया। मैंने उसको रख दिया, कहीं भी रखा, वो सही रखा है नहीं रखा है पहली बात। और दूसरी चीज़, वो कनेक्शन अगर मैंने बनाया तो वो कनेक्शन ओके है या नहीं है, ये मेरा प्रश्न है जी। आप बता सकते हैं लोकेश? ये बहुत कॉमन आपके जो क्यूरियोसिटी है, या आप कह सकते हो कि मैं अगर आपके लेवल चेक करना चाहूँगी, वही यहाँ पीसीबी डिजाइनिंग का कोई ये नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि ये लेयर्स हैं, मैं एक को ऊपर रख रहा हूँ, एक को नीचे रख रहा हूँ, कैसे कैसे रख रहा हूँ, वो मैंने बताया आपको पहली टॉप क्लास लेयर में। में ये ट्रैक क्या जुड़ जाएगा, और इस ट्रैक को मुझे जोड़ना है और सिंगल साइड पीसीबी है, तो मुझे क्या अल्ट्रेशन इस पीसीबी में करने पड़ेंगे? सर इस कंपोनेंट को बॉटम लेयर में लगाना पड़ेगा। इस कंपोनेंट को बॉटम लेयर में तो ले जाना पड़ेगा। आप एग्री करते हैं इस बात से? आंसर दीजिए क्यों? क्योंकि सर एसएमडी क्योंकि वो ये थ्रू होल नहीं होते, इसलिए हमें बॉटम लेयर में ले जाना पड़ेगा। ये थ्रू होल तो नहीं होता, लेकिन पैड तो इसके अंदर है। सर लेकिन जब इसके वो क्या कहते हैं कंपोनेंट की लैग ही नहीं जा पाएगी, तो इसलिए हमें नीचे से वो करना पड़ेगा ना, सोल्डर करना पड़ेगा बॉटम लेयर में, इसलिए हमें इन्हें नीचे ले जाना पड़ेगा। तो नीचे का मतलब क्या हो गया? बॉटम लेयर में ले जाना पड़ेगा। बॉटम लेयर में अल्टीमेटली आपको सिंगल लेयर अगर पीसीबी है, ध्यान से सुनिए, सिंगल लेयर पीसीबी है और मिक्स्ड टेक्नोलॉजी है, यानी कि थ्रू होल भी है और एसएमडी भी है, तब आपका पॉसिबिलिटी सिर्फ बॉटम लेयर में ही है कि तो एसएमडी कंपोनेंट बॉटम लेयर में ही लगेंगे। ये फाइनल रिजल्ट आपकी सबकी समझ में आया है या इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पर जो पैड है दैट इज टॉप लेयर। इन टॉप लेयर, ये, और हमारे ट्रैक सारे बॉटम में जा रहे हैं, तो पीसीबी पर आपने कंपोनेंट तो रख दिया इधर और ट्रैक जा रहे हैं इधर, तो कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? इसलिए अल्टीमेटली आपको लाइब्रेरी से कंपोनेंट उठा उसको बॉटम लेयर में ले जाना पड़ेगा। बॉटम लेयर में ले जाने के लिए मैंने एडिट कंपोनेंट किया, जो कमांड है आपकी इसी, और मैंने टॉप लेयर की जगह इसको बॉटम में कर दिया। ओके, यहाँ पर सिल्क भी चेंज हो गया, बॉटम सिल्क आ गया और पैड भी बॉटम में चले गए। अब ये कनेक्टिविटी बनेगी आपकी। तो पहली चीज़ निकल के आई आपकी कि अगर हम सिंगल लेयर पीसीबी यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर दोनों टाइप के कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो एसएमडी कंपोनेंट्स हमारे बॉटम लेयर में ही रखे जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी आ गई, अब अगर मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स प्योरली इन एसएमडी, मिक्स टेक्नोलॉजी ना हो, टीएचटी एंड एसएमडी, थ्रू होल और एसएमडी दोनों ना हो, सिर्फ एक ही हो प्योरली एसएमडी, तो मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स जब लाइब्रेरी से उठाता हूँ तो वो टॉप लेयर में उसका पैड आएगा और टॉप ओवर लेयर में उसकी बॉडी आएगी। ठीक, तो मैं पीसीबी को अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ, यहाँ देखिए फ़र्क क्या है, हमने जो लेयर्स पढ़ी थी उस लेयर में आपको हल्का सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि जब मैंने प्योरली सारे कंपोनेंट एसएमडी रख दिए, जैसे अभी आपको कोई प्योरली एसएमडी रखा हुआ कंपोनेंट में दिखाऊँ आपको तो वो ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे ये रखा हुआ है, यहाँ पर प्योरली सारी एसएमडीज एलईडी रखी हैं या रेजिस्टेंस हैं, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर अब मैं बॉटम लेयर से ट्रैक ले जाऊँ सारे के सारे, मैं इसको टॉप लेयर मान रहा हूँ और टॉप लेयर में एलईडीज रखी हैं, तो ट्रैक सारे बॉटम से जाएंगे, ट्रैक सारे टॉप से जाने चाहिए। तो आपको फर्क नज़र आ गया। अगर मैं प्योरली एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ तो इस पीसीबी को अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ ऐसे, यानी कि टॉप में ही ट्रैक है और टॉप में ही उसका पैड है, तभी जुड़ पाएगा। तो मेरे मानने के ऊपर अब डिपेंड करा कि मेरी शोल्डर साइड भी ऊपर ही है और मेरी कंपोनेंट साइड भी ऊपर ही है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं था सिंगल साइड में। इसमें सारे कंपोनेंट ट्रैक बॉटम में ही थे और हमारे सारे कंपोनेंट की जो शोल्डर थी वो बॉटम में। अल्टीमेटली हमें एसएमडी को भी बॉटम में रखना पड़ा था, क्यों? क्योंकि टॉप लेयर में कंडक्टिव पाथ है ही नहीं, और अगर मैंने टॉप लेयर में उसको रख दिया तो एक तो गलत है, लेकिन अगर मुझे कनेक्शन जोड़ने ही है बाई हुक और बाई क्रूक
तो वो आपका वायर्स वगैरह लगा के जो डबल साइड का फंडा आ जाएगा, फिर हमारी पीसीबी डबल साइड हो जाएगी। और हम बात कर रहे हैं सिंगल साइड की। तो सिंगल साइड के दो आपके लगभग एक क्लासिफिकेशन हुई एसएमडी में, यानी कि मिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ तो बॉटम लेयर में ही बॉटम लेयर में ही एसएमडी कंपोनेंट लगेगा। बाकी कंपोनेंट आपके टॉप ओवर लेयर में है या वो कुछ बॉटम में भी है, वो डिपेंड करता है आप पे। मान लीजिए रेजिस्टेंस मुझे पीछे लगानी है, वो थ्रू होल नहीं भी है या एसएमडी नहीं है, एसएमडी हुआ तो पीछे लेगा, लेकिन थ्रू होल है तो हम पीछे भी लगा सकते हैं। जैसे ये पीसीबी है, यहाँ पर होल्स हैं, अब मैंने रेजिस्टेंस को पीछे लगा लिया, रेयर केस में लगता है जैसे। ठीक, तो पहला चीज़ है कि हमारा अगर एसएमडी कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं और मिक्स टेक्नोलॉजी है और सिंगल साइड पीसीबी है तो बॉटम लेयर में ही एसएमडी कंपोनेंट लेगा। दूसरी कंडीशन, प्योरली एसएमडी कंपोनेंट ही सारी पीसीबी में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे मानने के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमने सारे कंपोनेंट ऊपर से रखे और ऊपर से ही ट्रैक लगा दिए तो हमारी टॉप ओवर लेयर भी और हमारी सोल्डरिंग साइड भी दोनों एक ही साइड होंगे। ठीक है, अब आ जाता है मेरा डबल साइड पीसीबी के लिए। डबल साइड का मतलब है बोथ साइड कंडक्टिव पाथ, यानी कि दोनों साइड कॉपर की लेयर होगी। अब दोनों साइड जब कॉपर की लेयर है तो अंडरस्टूड हो गया कि एसएमडी कंपोनेंट आप बॉटम में उठा के लगा लीजिए या लाइब्रेरी से टॉप में आ रहा है तो टॉप में लगा लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि मैं किधर लगाऊँ, यानी ये कंपोनेंट प्लेसमेंट बहुत अहम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वो रिक्वायरमेंट्स हमने ट्रेनिंग में डिक्टेट किया है आपको कि हम क्यों लगाए। जैसे एलईडी बल्ब आपसे बनवाया था तो हमने कहा कि भाई जितनी एलईडीज हैं वो एक साइड में रख दिए, जितने थ्रू होल कंपोनेंट एक साइड में रख दिए ताकि हमारे लाइट के जो रिफ्लेक्शन है कहना चाहिए या लाइट की इंटेंसिटी है उसको कोई फर्क ना पड़े। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे हम थ्रू होल कंपोनेंट की अगर बात करें और एक सैंपल में अभी इसको पूजा को दिखाया था, तो सैंपल कहाँ रख दिया? अभी जो डबल साइड वाला सैंपल था वो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोडेड पीसीबी था उसको दिखाइए कहाँ है वो, उठा के लाइए उसको। वहीं रखा है या यहाँ पर ले आए उठा के? वहीं पे रखा हुआ है शायद। ये देखिए, अब ये डबल साइड पीसीबी जो मैंने कहा कि एसएमडी कंपोनेंट है या थ्रू होल कंपोनेंट, हमने इस पर फोकस किया था। एज पर और रिक्वायरमेंट मैंने डिस्प्ले और स्विचेज एक साइड में रखे क्योंकि मुझे जो कस्टमर है या यूजर है उसको एक साइड से डिस्प्ले पे सेटिंग करनी है कुछ, तो उसने स्विच और डिस्प्ले एक साइड में रख दिया और बाकी सारे कंपोनेंट एक साइड में। ऐसे ही हम एसएमडी के लिए भी कर सकते हैं। भाई एसएमडी में अगर लाइटिंग पर्पज़ के रिलेटेड है तो एलईडी हम बात कर रहे हैं, और लाइटिंग पर्पज़ से अदर देन लाइटिंग पर्पज़ भी है तब भी हम वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे, जिधर हमारी रिक्वायरमेंट है उधर लगाएंगे। अब यहाँ पर स्क्रीन पे नॉर्मली अगर हम इसको पीसीबी को डबल साइड करें तो मैंने एक ट्रैक को इसको डबल साइड कर दिया, बॉटम से इसको टॉप में कर दिया, फॉर एग्जाम्पल टॉप लेयर। ओके, ये बना आपका कंडक्टिव पाथ। अब ये पीसीबी प्योरली डबल साइड हो चुकी है, भले ही चाहे एक ही ट्रैक है, होल के अंदर कंडक्टिविटी है यानी कि पीटीएच है, प्लेटेड थ्रू होल ये है, तो ये डबल साइड हो गया। अब मेरे कंपोनेंट मान लीजिए यहाँ पर टॉप में रखे हैं तो मैं बेसिकली अब इस कंपोनेंट को मैं अंडू करता हूँ, यहाँ पर ये अंडू कर दिया मैंने सारी चीज़ें और मैंने इस ट्रैक को अब कर दिया डबल साइड की फॉर्म में टॉप लेयर। ओके, अब मैं इस कंपोनेंट को टॉप में रखूँ या बॉटम में रखूँ, पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आपने कहीं भी रख लिया, मान लीजिए आपने टॉप में रखा भी, तो टॉप से जब मैं कंडक्टिव पाथ यहाँ ले जाऊँगा और मुझे इससे इसको जोड़ना है तो जिस लेयर में कंपोनेंट रखा गया है, ओरिजिन जो ट्रैक की है यानी कि ट्रैक की जो स्टार्टिंग है वो उसी लेयर से होनी चाहिए जिस लेयर में आपने कंपोनेंट रखा है। प्लेस ट्रैक यानी कि मैं उसको यहाँ पर टॉप लेयर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि टॉप में है पैड, ये लिया मैंने और मैंने इससे इसको जोड़ दिया जहाँ जोड़ना था। ये ग्रीन कलर का सर्कल आ रहा है और डीआरसी वगैरह है, वो सब कुछ बताएंगे, वो बता दीजिए। ये जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा? आप जो पीटीएच आपको सबको बता चुका हूँ, इसके अंदर पीटीएच है तो इसे टॉप से जोड़ लीजिए या बॉटम से जोड़ लीजिए, दोनों तरफ से कंडक्टिविटी है इसकी, क्योंकि होल के अंदर कंडक्टिव मटेरियल था इसके। यहाँ से अब जो जो हमने जो कंपोनेंट एसएमडी यूज़ किया, लेकिन इसके पैड अभी बॉटम में ना होके टॉप में ही थे, तब ये जुड़ गया। अब इस कंपोनेंट को अगर मैंने मान लीजिए कर दिया बॉटम में एडिट कंपोनेंट, ये तो ये जुड़ेगा क्या? ओके, ये बॉटम में जुड़ेगा।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ट्रैक की जो ओरिजिन है, इस ट्रैक को मैंने डिलीट कर दिया, पहले वाले को डिलीट ट्रैक ये, और मैंने यहाँ से ओरिजिन प्लेस ट्रैक यानी कि पीटी ये मैंने किया यहाँ तक बॉटम लेयर से जो भी कमांड है हमारी, और मैंने यहाँ से लिया। अब डबल साइड पीसीबी है, जैसे उसकी रूटिंग के बारे में बताया गया, क्रॉस कनेक्शन होंगे, तो आगे जाके हम वाया यूज कर सकते हैं। वाया का मतलब यहाँ पर आपने प्लेस वाया कर दिया पीवी, ये वाया रख दिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझाने के पर्पज से ये एक वाया रख दिया हमने, और इस वाया से हम आगे अब टॉप लेयर में कंडक्टिव पाथ निकाल दें। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट उसी लेयर से शुरू होगा जिस लेयर में आपने कंपोनेंट रखा है। ये था एक डबल साइड से रिलेटेड और सिंगल साइड से रिलेटेड एसएमडी कंपोनेंट की प्लेसमेंट एंड रूटिंग। ट्रैक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कंपोनेंट कौन सा यूज़ करना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने कंपोनेंट प्लेसमेंट एंड रूटिंग के बारे में थोड़ा आपको बताया है। इज इट क्लियर और नॉट? अब बना लेंगे। अब कंपोनेंट का पैकेज कौन सा सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, वो एक अदर चीज़ है, लेकिन प्लेसमेंट और कंपोनेंट एंड रूटिंग ऐसे होगी जैसे मैंने डिक्टेट किया। एनी डाउट?